टेंशन हो रही है ना बहुत, टाइम बहुत कम, सिलेबस बहुत ज्यादा, ऐसे लगता है कैसे सारा काम होगा। हर स्टूडेंट सेमेस्टर एंड में ऐसा ही फील कर रहा होता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब ऐसा ही फील कर रहे हैं। पर अब करें क्या, ये जो हमारे पास टाइम बचा है इसमें अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं? क्या अभी भी पढ़ के हम ये रीअपीयर से बच सकते हैं और अच्छे मार्क्स ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आपकी नोटबुक पे आपके सामने आपके लिए एक प्लान होगा जिसे आप अगर फॉलो कर रहे हो, ये जो बचा हुआ टाइम है आप अपने लिए इसमें एग्जाम्स को इजी कर लोगे। चाहे आपके पास 10 दिन बचे हैं, चाहे 20 डेज बचे हैं, जितने भी दिन बचे हैं, इसमें काम कैसे करना है ताकि वो एग्जाम्स जो आने वाले हैं वो हम इतने अच्छे से दे पाए, हमारे मार्क्स अच्छे आ रहे होंगे। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई सोल्यूशन लेने जाते हैं, सबसे पहले हम उसको ये बताते हैं कि हमें प्रॉब्लम क्या है, कि हमें फीवर है, कफ है, किस लिए हम डॉक्टर के पास आए हैं, वो चीजें हम उसके साथ डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि हम मिल के यहाँ प्लान बना रहे हो आपके लिए, पहले मैं आपसे 2-3 चीजें जानना चाहती हूँ। पहले इन क्वेश्चंस का मेरा आंसर देना। सबसे पहली बात, आपके पास एक्चुअल में बताओ टाइम कितना बचा है? 10 दिन, 15 दिन, कितना टाइम आपके पास है तैयारी के लिए? मान लो आपके पास डेट शीट आ चुकी है और 23rd से मान लो आपके एग्जाम है, तो आप 22 को मत काउंट करना, 21 को मत काउंट करना, 20 को, इन 3 दिन को मत काउंट करना, 19 तक बताओ आपके पास कितने दिन है। ये मैंने एग्जाम्पल लिया है कि जिस दिन से आपके एग्जाम स्टार्ट है ये वाले 3 दिन छोड़ देना, इनको काउंट मत करना। इसमें आप इस वाले पेपर की तैयारी कर रहे होगे। ये जो आपके पास टाइम है, मुझे बताओ एग्जैक्टली टाइम कितना है आपके पास, जल्दी से बताओ कितना टाइम है। अगर हो सके पॉसिबल तो नोटबुक पे टाइम लिख लो, यहीं पर आपकी नोटबुक पे आपके पास आपका प्लान होने वाला है। लिख लिया कितना टाइम बचा आपके पास? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि आपके पास सब्जेक्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 जितने सब्जेक्ट्स हैं आप अपने सब्जेक्ट नंबर यहाँ पे लिख दो। 6 सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं, अपनी नोटबुक पे लिख दो। और उनमें जो भी सब्जेक्ट्स के नाम है एक रफली शॉर्ट में लिख दो। मैथ्स है मेरा, कॉमर्स है, कॉमर्स में अकाउंट्स वाले हैं, बीसीए में कौन से सब्जेक्ट्स हैं, अपने सब्जेक्ट्स कितने हैं और उन सब सब्जेक्ट्स का नेम लिख दो। ट्रस्ट मी, ये 2 से 3 मिनट अच्छे से सुन लो, आपका प्लान रेडी है। आपके पास दिन कितने हैं और आपके पास सब्जेक्ट्स कितने हैं। नेक्स्ट स्टेप, जो थर्ड क्वेश्चन मेरा आपसे है, लास्ट क्वेश्चन, कि इन सब्जेक्ट्स में से ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको प्रो लगता है। अब मैं डिफिकल्ट टफ ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करना चाहती, आपको इसमें से ऐसा कौन सा सब्जेक्ट लगता है आपको लगता है यार ये तो बहुत टाइम लेता है, ये इसमें तो मुझे मतलब डर लगता है मुझे इससे, उन प्रो सब्जेक्ट्स को ऐसे सर्कल कर दो। आपने सब्जेक्ट्स लिख दिए, आपने टाइम बता दिया कितना बचा है, और उन सब्जेक्ट्स को सर्कल कर दो जिससे आपको लगता है कि बहुत टाइम लगने वाला है। अगर आपने मेरा कहना मान के ये 3 चीजें लिख दी अपनी नोटबुक पे, ट्रस्ट मी आपका प्लान रेडी होने वाला है। ये 3 चीजें लिख दी पक्का। एक एग्जांपल के लिए ले लिया, मान लो मेरे पास 19 डेज हैं और 6 सब्जेक्ट्स हैं मेरे पास। अगर मैं 19 को 6 से डिवाइड करती हूँ तो पर सब्जेक्ट मेरा ऑलमोस्ट 3 दिन के पास मेरे को मिल जाता है। मेरे पास 3 दिन है एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए। आपको क्या मैम 3 दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा? बिल्कुल। जब आपके एग्जाम्स होते हैं आपके पास 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, वो आप 2 दिन में जैसे करके मर्जी अपना सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते हो। तो ये 3 दिन तो हमें पहले ही मिल रहे हैं सब्जेक्ट कंप्लीट करने के। एग्जाम में तो मिलेंगे अलग से टाइम, ये 3 दिन हमने पहले ही हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग निकाल लिया कि हम एक सब्जेक्ट के लिए 3 दिन दे सकते हैं जिसमें हम काम करेंगे। अगर ये चीजें सॉर्टेड कर ली ना, हमारी टेंशन खत्म होगी। हम एक सब्जेक्ट कर रहे होते हैं, दूसरे सब्जेक्ट की टेंशन हो जाती है, अब नहीं होगी। आपको पता है अब ये 3 दिन में सिर्फ इसी सब्जेक्ट की टेंशन लेनी है। जब उस सब्जेक्ट के 3 दिन वाला स्लॉट आएगा तब वो सब्जेक्ट को मैं टाइम दे दूंगा। अब आगे आ जाओ, 3 दिन मैंने एक सब्जेक्ट को देने हैं, दे दूंगी। आगे देखो 3 दिन वाला स्लॉट में करना क्या है। 3 दिन में आपने ये तो कह दिया दी कि सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, पर करेंगे कैसे, ध्यान से समझना। आपने स्टार्टिंग में अपने इजी वाले सब्जेक्ट उठाने हैं जिनको आपको पढ़ने में मजा आता है। पहला जो आपका स्लॉट होगा ना 3 दिन वाला, उसमें आप सबसे इजी वाला, सबसे इजी नहीं तो मीडियम वाला सब्जेक्ट उठा लो अगर आप कंफर्टेबल हो। जैसे जैसे सब्जेक्ट्स होंगे ना 3-3 दिन वाले स्लॉट जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस आप पहुंचेगा कि अब तो मेरा सिलेबस होने लग गया, सब्जेक्ट कवर होने लग गए हैं। आप देखो एक सब्जेक्ट मैंने लिया, पहले वाला जो मुझे इजी लग रहा है, यहाँ पे मैंने इसको पढ़ना शुरू कर दिया। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स होंगे, आपको फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट नहीं करना, पहले चैप्टर सेलेक्ट कर लो। अगर मेरे पेपर में जाके मैंने इन टोटल करने ही 8, देखो मेरे पास 8 क्वेश्चंस है, उन 8 में से सिर्फ मेरे को 4 या 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं चॉइस ही ऐसी एग्जाम में, तो मैं अपने सिलेबस के सारे चैप्टर क्यों करूंगी। अगर यूनिट वाइज पेपर आना है, हर यूनिट में 2 में से अगर एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट
स्टार्ट करना है तो मैं वो यूनिट के सारे चैप्टर्स क्यों करूंगी? सिलेबस में यूनिट 1 में सारे चैप्टर्स लिखे होते हैं, पेपर में जाके यूनिट 1 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है 2 में से, तो मैं यूनिट 1 के सिलेबस वाले सारे चैप्टर क्यों करूंगी? वो 5 चैप्टर में से यूनिट 1 के सिर्फ 3 चैप्टर्स ही करूंगी। ऐसे सिलेक्ट करके पहले ही देख लो कि आपको 7 चैप्टर्स 9 चैप्टर्स कितने करने हैं, सिलेक्ट कर लो। तब अगले दिन मान लो आप कल से पढ़ना शुरू कर रहे हो तो आज रात को सिलेक्ट करके सो कि 7 to 9 चैप्टर मैं कौन से स्टार्ट करने वाली हूँ। फर्स्ट डे कौन सा करूंगी, सेकंड डे कौन सा, थर्ड कौन सा। अगर 9 चैप्टर्स है मेरे, फर्स्ट डे 3 चैप्टर्स कंप्लीट, सेकंड डे 3 चैप्टर्स कंप्लीट। आपको लग रहा होगा मैम 3 चैप्टर्स कैसे होंगे? बिल्कुल होंगे। अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो, हेडिंग्स पे सिर्फ ध्यान दो, अंदर की एक्सप्लेनेशन जस्ट रीड कर लो, अपने आप एग्जाम में लिख पाओगे। हेडिंग्स अच्छे से पढ़ो। अगर आप मैथ्स ऐसी चीजें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कर रहे हो, उनके फॉर्मूलाज पे ध्यान दो, वो फॉर्मूलाज लिख लिख के देखो और हर फॉर्मूला का 1 से 2 क्वेश्चन कर लो। ऐसे तैयारी करनी है। अभी तक हम 0 लेवल पे थे, लेकिन इन 3 दिन में हम जान डाल के पढ़ रहे होंगे। कुछ चैप्टर्स इसमें से पक्का आपने 2 चैप्टर्स 3 चैप्टर्स जरूर पहले करके रखे होंगे, तो आप ऐसे डिवाइड कर लेना। 3 चैप्टर्स है, इसमें से 1 चैप्टर पुराना जो आपने ऑलरेडी एक बार तो पढ़ा ही होगा, 2 चैप्टर नए, या फिर 1.5 पुराने वाला चैप्टर, 1.5 नए वाला चैप्टर। ऐसे करके आप अरेंज करके इन 3 दिन में ये वाला सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे होगे। अब इस सब्जेक्ट की बात तो हमें समझ आ गई कि इस सब्जेक्ट पे हम टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है, या फिर ऐसे लगता है कि ये सब्जेक्ट जो इस बार वाला है ना, हर बार 3 दिन में आप नया सब्जेक्ट उठाओगे, नेक्स्ट 3 दिन में नया सब्जेक्ट उठाओगे। अगर जिस सब्जेक्ट को आप टारगेट करो उस 3 दिन में, अगर आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट इतना डिफिकल्ट नहीं है, तो आप इसके साथ एक दूसरा सब्जेक्ट भी उठा सकते हो, प्रो सब्जेक्ट जो आपको लगता है। आप इसको ज्यादा मतलब इतना टेंशन लेके नहीं करना, लेकिन सुबह सिर्फ 1 से 1.5 आवर इस सब्जेक्ट को देना है। जितना काम हो गया ठीक है, टेंशन के साथ नहीं करना। एक जो टारगेट वाला सब्जेक्ट शुरू करोगे और एक आपको जो प्रो लगता है, जो ज्यादा टाइम लेते हैं, वो सब्जेक्ट साथ साथ कर सकते हो। मेन फोकस इसी पे रहेगा। प्रो वाले को सुबह आप 1 से 1.5 आवर दे सकते हो, ताकि वो भी थोड़ा थोड़ा होता रहे। जब इस प्रो सब्जेक्ट वाले का 3 दिन आएंगे, हर सब्जेक्ट को 3 दिन दे रहे हैं, जब ये प्रो सब्जेक्ट वाले की 3 दिन वाला टाइम आएगा, तब आप कुछ पार्ट उसको ऑलरेडी कर चुके होगे, क्योंकि यहाँ पे भी आपने पढ़ लिया किसी इजी सब्जेक्ट के साथ, वहां भी आप ये प्रो सब्जेक्ट पढ़ लोगे। तो जब मेन 3 दिन आएंगे इस प्रो सब्जेक्ट के, तब आपका कुछ टेंशन खत्म हो चुकी होगी और अब आप यहाँ पे इजीली इस प्रो सब्जेक्ट को भी 3 दिन में कंप्लीट कर पाओगे। अगर आप इस स्ट्रैटेजी के साथ अब एग्जाम्स दोगे तो आपका कोई भी सिलेबस नहीं रहेगा, रीअपीयर तो छोड़ो, बहुत अच्छे मार्क्स से आप अपने एग्जाम्स क्लियर कर रहे होंगे। अब आपको लगेगा इतनी स्ट्रैटेजी में कौन जाएगा, सिंपल पढ़ लेते हैं, जितना पढ़ा जाए देखा जाएगा, पढ़ लेते हैं देख लेंगे, री नहीं आती, ऐसा सोचना भी मत। अभी ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर अब आपने ये चीजें फॉलो नहीं की तो आप एंड में आपको टेंशन होने वाली है। अगर एक बार रीअपीयर आ गई, पहले 5 या 6 सब्जेक्ट्स आपके उस सेमेस्टर के होंगे, रीअपीयर वाला एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होगा, बहुत ज्यादा आपको टेंशन हो जाएगी। और दूसरी बात, जब रीअपीयर का पेपर देना होता है ना, बहुत डीमोटिवेटिंग होता है। वो बुक दोबारा उठानी पड़ती है, आपको लगता है मेरे फ्रेंड्स तो 5 पेपर दे रहे हैं, 6 पेपर दे रहे हैं, मैं क्यों एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, बहुत डीमोटिवेटिंग होता है। तो ये इसको लग के भरोसे मत छोड़ो कि एक लास्ट में पढ़ लूंगा देखा जाएगा, नहीं, दिस इज द लास्ट टाइम कि आप ट्रैक पे आ सकते हो। अब आपको ये नहीं देखना कब एग्जाम आएंगे, कैसे पढ़ूं, नहीं, आपने ये 3 दिन पे फोकस करना है। जो भी आपका, मेरे पास यहाँ 3 डेज आया है, आपके पास एक नया नंबर आया होगा, अपना नंबर आया होगा, जो भी नंबर आता है, मान लो 2 डेज पर सब्जेक्ट मिल रहा है आपको, 4 डेज पर सब्जेक्ट मिल रहा है, आपने अपना फोकस ये 4 डेज 3 डेज पे रखना है कि इस 4 और 3 में मैं अपनी जान कैसे डालूं। इन 4 दिनों में मैंने ये सब्जेक्ट किसी भी हालत में कंप्लीट करना है। अगर आप ये 3 या 4 दिन, जो भी आपका नंबर यहाँ पे आया है, मान लो 3 डेज आया है, इस 3 दिन को अगर आप फ्रूटफुल बनाते जाओगे, इस 3 दिन में अगर आप मेहनत करते जाओगे, एक एक करके आपका सब्जेक्ट कंप्लीट होता जाएगा। यू कैन डू इट, आप ये चीज कर सकते हो। थोड़ी सी सीरियसनेस चाहिए। अब आपका मन करेगा मैं नेटफ्लिक्स पे चीजें देखूं, मन करेगा फ्रेंड के साथ घूमने जाऊं, पर नहीं, अब आप टेंशन में घूमने जाओगे फ्रेंड के साथ कि पेपर आने वाले हैं, पेपर देने के बाद भी टेंशन में घूमोगे कहीं मेरी रीअपीयर ना आ जाए, इसलिए कोई फायदा नहीं है। अभी आप पढ़ लो, एग्जाम्स अच्छे से दे लो, उसके बाद फ्रेंड्स के साथ घूमना, सामने लिस्ट लगा लो कि जिस दिन मेरा लास्ट एग्जाम है उस दिन मैं क्या करने वाला हूँ, उस दिन मैं फ्रेंड के साथ घूमने जाऊंगा, इस पर्टिकुलर प्लेस पे जाके खाना खाने वाला हूँ, ये नेटफ्लिक्स पे पर्टिकुलर सीरीज देखूंगा, अपने आप को ये चीज गिफ्ट करने वाला हूँ। अगर आप ऐसी चीजें सामने लिख दो, मन करेगा कहीं जाने का, सीरीज देखने का, वो सामने लिस्ट देख लेना कि 24 जब भी आपके एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं दिसंबर में, इस पर्टिकुलर डे पे
मैं ये चीज़ करूँगा, अब मैं पढ़ लेता हूँ। अपने आप को इंस्ट्रक्शंस देना शुरू करो और आप ये चीज़ कर सकते हो। इन डेज पे काम कैसे करना है, फर्स्ट डे है, इतने चैप्टर्स है, टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, ये मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है इसका कि कैसे आपको अपने स्लॉट्स लगाने। जितने ज़्यादा स्लॉट्स लगाओगे उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे, उतने ज़्यादा एफिशिएंसी से आप अच्छे से पढ़ पाओगे। जितने ज़्यादा स्लॉट्स उतने ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे। आप 3-4 घंटे लगातार पढ़ रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं होता है, एफिशिएंसी कम हो जाती है। धीरे धीरे आपको लगता है पढ़ा तो है पर चीज़ें भूल रहा हूँ, लेकिन आपने 1.5 आवर पढ़ा, आधे घंटे का ब्रेक, 1.5 आवर पढ़ा, आधे घंटे का ब्रेक, आपकी बहुत अच्छे से पढ़ाई होने वाली है। और चैप्टर सिलेक्ट करके पढ़ा करो। 14 to 15 चैप्टर्स करके जा रहे हो और पेपर में जाके चीज़ें भूल रहे हो, कोई फायदा नहीं है। उस 15 में से 9 चैप्टर्स, 12 चैप्टर्स सिलेक्ट करो, उसमें जान डाल के पढ़ो और उनके क्वेश्चंस पेपर में ठीक करो, वो ज़्यादा बेटर चीज़ है। आई होप आप ये प्लान करके चीज़ें करने वाले हो। मुझे पता है आप में से कुछ % बच्चे ही ये प्लान करके चीज़ें करेंगे, बाकी को लगेगा जैसे चल रहा चलने दो। बट ट्रस्ट मी, जो ये फॉलो करेगा उसको एग्जाम्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 1% की भी वो अच्छे से एग्जाम्स क्लियर करके बाद में बिना किसी रिजल्ट के टेंशन के अच्छे से टाइम एंजॉय करेगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप में से कितने बच्चों ने ये प्लान बनाया और इस प्लान से पढ़ोगे। कमेंट सेक्शन में लिख दो प्लान डन। जो बच्चे ये प्लान डन लिख रहे हैं, ट्रस्ट मी, आपने अपने आप को एक लिखते हुए भी कमिटमेंट हो जाएगी आपकी कि मैंने प्लान डन लिखा है, अब मैं इस प्लान के अकॉर्डिंग चलूंगा। एक बार प्लान डन लिख के देखो कमेंट्स में, आपको भी लगेगा कि मैंने वहां लिखा है तो मुझे प्लान करके ही चीजें करनी है। और ये प्लान फॉलो करके आप मुझे एग्जाम्स के बाद आके बता रहे होगे कि इस प्लान फॉलो करने से लिटरली हमारी चीजें इजी होगी। आई नो आप कर सकते हो, बस एक जज्बा चाहिए कि मैं अपने लिए प्लान बना के पढ़ना शुरू करूंगा और इस रीअपीयर से बच के अच्छे मार्क्स ले लूंगा। यू कैन डू इट।